ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा खेल भावनाओं का होता है। अक्सर लोग चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी पर इतना ध्यान देते हैं कि असली वजह यानी कैसे खुद को मार्केट के खिलाफ नहीं बल्कि मार्केट के साथ कंट्रोल किया जाए, उसे भूल जाते हैं। एक ऐसा नियम है जिसे अगर आप अपनी ट्रेडिंग में लगातार अपनाते हैं तो छोटे छोटे नुकसान कभी आपके पूंजी को खत्म नहीं करेंगे और बड़े मौके हमेशा आपके खाते को बढ़ाएंगे। लेकिन यही नियम ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर एक ही दिन की गलती महीनों की मेहनत को मिटा देती है। इस नियम को समझना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि एक ट्रेडर की मानसिकता को मजबूत करने का सबसे अहम हिस्सा है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस 1% नियम को कैसे अपनाया जाए ताकि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल ना होकर एक प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाए। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की असली कहानी से। ट्रेडिंग में जब भी मैं बैठता हूं तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा बल्कि मुझे अपने आप को मार्केट के हिसाब से ढालना होगा। मैंने यह सीखा है कि नुकसान से डरने की बजाय उसे कंट्रोल करना ही असली ताकत है। और यहीं से आता है वह 1% का नियम जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। आपको हमेशा लगता होगा कि मार्केट में जितनी जल्दी हो सके उतना बड़ा फायदा कमाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपनी पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा भी रोजाना बचा लेते हैं तो यही आपको लंबी दौड़ का घोड़ा बना देता है। मैंने बार बार यह अनुभव किया है कि जब भी मैं बिना लिमिट लगाए ट्रेड करता था, कुछ अच्छे ट्रेड के बाद एक ही गलत फैसला मेरे सारे प्रॉफिट खा जाता था। यही वजह है कि मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन या एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 1% आखिर काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, तो किसी भी एक ट्रेड में आपका रिस्क 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ 1000 रुपये का स्टॉक खरीद सकते हैं, बल्कि यह कि अगर वह स्टॉक नीचे चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका नुकसान सिर्फ 1000 रुपये तक ही सीमित रहना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे आप बार बार मार्केट में टिके रह सकते हैं, चाहे 5 ट्रेड गलत क्यों ना निकल जाएं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी कि बड़े प्रॉफिट के लालच में मैंने बड़े बड़े रिस्क लिए। उस वक्त मुझे लगता था कि अगर एक ट्रेड अच्छा चला तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर बार जब मार्केट उल्टा चला मैंने उतना ही बड़ा नुकसान उठाया और धीरे धीरे पूंजी खत्म होने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में जीतने का खेल प्रॉफिट का नहीं बल्कि नुकसान को कंट्रोल करने का है। जब मैंने इस 1% नियम को अपनाना शुरू किया तभी मुझे समझ आया कि धीरे धीरे छोटे छोटे नुकसान उठाना और सही मौके का इंतजार करना ही सबसे समझदारी है। आपको भी यह समझना होगा कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप रोज एक छोटा सा हिस्सा बचा लेते हैं तो लंबी अवधि में यही आपकी असली जीत है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि 1% बहुत छोटा रिस्क है, इससे बड़ा पैसा कैसे बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट आपको लगातार मौके देता है और अगर आप टिके रहते हैं तो धीरे धीरे यह छोटे छोटे फायदे एक बड़ी पूंजी में बदल जाते हैं। मैंने यह भी सीखा कि इस नियम को अपनाने से सिर्फ मेरा अकाउंट ही सुरक्षित नहीं हुआ बल्कि मेरी मानसिक स्थिति भी बदल गई। पहले जब मैं बड़ा रिस्क लेता था तो हर ट्रेड के दौरान घबराहट, डर और लालच मुझे परेशान करते थे। लेकिन जब से मैंने 1% नियम को अपनाया मैं शांति के साथ ट्रेड करने लगा। अब मुझे पता होता है कि चाहे यह ट्रेड गलत भी निकले, मेरा नुकसान सिर्फ 1% तक सीमित रहेगा और मैं अगले मौके का इंतजार कर सकता हूं। यही मानसिक आजादी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, अगर आप इस नियम को नहीं अपनाते तो मार्केट आपकी भावनाओं से खेलता है और अंत में आपको बाहर कर देता है। लेकिन अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो यह नियम आपके लिए ढाल की तरह काम करेगा। ये आपको बार बार मौके देगा और धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल सिस्टम में बदल देगा। तो अब सवाल यह है कि जब हम इस 1% नियम को अपनाते हैं तो असल में इसे प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में लागू कैसे करें। यही वह हिस्सा है जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताने जा रहा हूं। जब मैंने पहली बार 1% नियम को अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली लागू करना शुरू किया तब मुझे सबसे बड़ी चुनौती यह महसूस हुई
कि इसे केवल एक थ्योरी की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है। आप सोचिए, हर ट्रेड से पहले मेरे मन में एक सवाल आता था कि अगर यह ट्रेड गलत निकल गया तो मैं कितना गंवाने को तैयार हूं। पहले मैं इस सवाल को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस पर होता था कि कितना कमा सकता हूं। लेकिन जब मैंने खुद को मजबूर किया कि हर बार पहले नुकसान तय करूं और फिर एंट्री लूं, तभी जाकर यह नियम मेरी आदत बना। आपके लिए भी यही जरूरी है कि जब भी आप चार्ट पर एंट्री की सोचें, उससे पहले अपना स्टॉप लॉस प्लान करें। मैं हमेशा अपने चार्ट पर यह तय करता हूं कि अगर मेरा ट्रेड गलत जाता है तो कहां निकलना है, और फिर मैं उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी तय करता हूं ताकि मेरा नुकसान सिर्फ 1% तक सीमित रहे। ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना आसान नहीं होता, क्योंकि लालच हमें हमेशा क्वांटिटी बढ़ाने पर मजबूर करता है। लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हैं तो सूनर और लेटर मार्केट आपको बहुत बड़ा सबक सिखाता है। मुझे अच्छे से याद है, शुरुआती दिनों में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा इस बार स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, ये ट्रेड पक्का सही जाएगा, और हर बार वही ट्रेड सबसे बड़ा नुकसान लेकर आया। यहीं से मैंने समझा कि मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, वह सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देता है, और प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करने का सबसे सही तरीका है रिस्क को कंट्रोल करना। जब मैंने इस माइंडसेट को अपनाया तो अचानक मेरे अंदर एक शांति आ गई। मुझे यह एहसास हुआ कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है, बल्कि मैं ही अपने खिलाफ खेल रहा था, क्योंकि मैंने रिस्क को सीमित करना सीखा नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी पूंजी 2 लाख है और आप एक स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं। आपने चार्ट पर देखा कि आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये दूर है। अब अगर आप क्वांटिटी तय करते समय यह नहीं देखते कि कुल नुकसान 2000 रुपये यानी 1% से ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो आप गलती करेंगे। लेकिन अगर आप सही क्वांटिटी निकालकर सिर्फ उतने शेयर्स खरीदते हैं जिससे लॉस 2000 से ज्यादा न हो, तो आपने अपने कैपिटल को सुरक्षित कर लिया। भले ही वह ट्रेड फेल हो जाए, आपके पास अगले ट्रेड के लिए पैसे भी हैं और कॉन्फिडेंस भी है। मैंने यह भी सीखा कि 1% नियम अपनाने के बाद मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ गई। पहले मैं हफ्ते में कभी बहुत ज्यादा कमा लेता था और अगले हफ्ते सब खो देता था। लेकिन जब से मैंने फिक्स्ड रिस्क अप्रोच ली, मेरे इक्विटी कर्व में उतार चढ़ाव कम हो गए। अब धीरे धीरे अकाउंट बढ़ता है, लेकिन यह बढ़ोतरी स्टेबल होती है। यही स्टेबिलिटी असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है। आपको भी यह समझना होगा कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच का फर्क बहुत बार स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि रिस्क कंट्रोल में होता है। वही सेटअप, वही चार्ट, वही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, लेकिन जो ट्रेडर रिस्क मैनेज करता है वह टिकता है, और जो इग्नोर करता है वह बाहर हो जाता है। मैंने यह प्रैक्टिकली जिया है, और मुझे अब यकीन है कि 1% नियम के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सर्वाइवल नहीं कर सकता। धीरे धीरे जब मैंने इस नियम को लगातार फॉलो किया तो एक और बदलाव देखने को मिला। अब मेरा ध्यान हर बार प्रॉफिट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होने लगा। मैं सोचता हूं कि क्या मैंने अपनी रिस्क कैलकुलेशन सही की, क्या मैंने स्टॉप लॉस तय किया, क्या मेरी क्वांटिटी 1% रूल के अंदर है, और जब यह सब कंफर्म हो जाता है तभी मैं एंट्री लेता हूं। इससे होता यह है कि मेरा हर डिसीजन कंट्रोल में रहता है और मैं इंपल्सिव ट्रेडिंग से बच जाता हूं। आखिरकार मुझे यह एहसास हुआ कि 8% नियम अपनाना सिर्फ कैपिटल बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह डिसिप्लिन और पेशेंस विकसित करने का जरिया है। और यही डिसिप्लिन आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग को एक ऐसी जर्नी बना देता है जहां आप हार से डरते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि जब हम इस नियम को अपने सिस्टम में शामिल कर लेते हैं तो इसके बाद हमें किस माइंडसेट के साथ हर ट्रेड को देखना चाहिए और अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी लंबे समय तक बनी रहे। यही वह गहराई है जहां से असली प्रोफेशनल ट्रेडर का जन्म होता है। जब मैंने 1% नियम को अपनाना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि असली लड़ाई पैसे से नहीं बल्कि दिमाग से है। हर बार जब मैं ट्रेड करता हूं तो चार्ट के साथ साथ मेरी सोच भी परखी जाती है। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन हम इंसान सर्टेनिटी की तलाश में रहते हैं।
यही चाहत हमें बार बार गलती करने पर मजबूर करती है। लेकिन जब मैंने खुद को यह समझाया कि मेरी जिम्मेदारी आउटकम को कंट्रोल करने की नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल करने की है, तभी मेरी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हुई। मैं आपको सच बताता हूं, पहले हर लॉस मुझे बहुत भारी लगता था। अगर लगातार 2 या 3 ट्रेड गलत हो जाते तो मैं बेचैन हो जाता था। मन में यही सवाल उठता था कि कहीं मैं गलत ट्रेडर तो नहीं, क्या यह मार्केट मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि हर लॉस केवल एक प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है और मैं तो सिर्फ इस खेल का एक खिलाड़ी हूं, तभी मेरी घबराहट कम हुई। मैंने खुद से कहा कि मार्केट कभी मेरे खिलाफ नहीं है, वह तो बस न्यूट्रल है। मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो करता हूं। यहीं पर 1% नियम ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की। जब मुझे पता होता है कि मेरा नुकसान पहले से तय है और वह मेरी पूंजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब मैं हर ट्रेड को एक नया मौका मानकर लेता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पिछला ट्रेड जीत था या हार, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोसेस को फॉलो करना ही असली जीत है। आपको भी यह समझना होगा कि साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सिर्फ किताबों की बात नहीं है, यह रोजाना प्रैक्टिस से आता है। जब आप बार बार खुद को डिसिप्लिन रखते हैं, छोटे नुकसान स्वीकार करते हैं और अगले मौके का इंतजार करते हैं, तभी अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैंने यह अनुभव किया है कि जितना ज्यादा आप आउटकम पर फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हर डिसीजन क्लियर और हल्का लगने लगता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लगातार 5 ट्रेड गलत निकले। पहले के समय में मैं शायद सब कुछ छोड़ देता, लेकिन उस वक्त मैंने खुद को यही याद दिलाया कि मैं 1% नियम का पालन कर रहा हूं। उन 5 गलत ट्रेडों ने मिलकर भी मेरी पूंजी का सिर्फ 5% ही लिया, और फिर छठा ट्रेड इतना अच्छा निकला कि पिछले सारे नुकसान पूरे हो गए और थोड़ा प्रॉफिट भी बचा। तभी मुझे गहराई से एहसास हुआ कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार जीतना नहीं है, बल्कि इतना टिके रहना है कि जब सही मौका आए तो आप उसे पकड़ सकें। मैं यह भी देखता हूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों असफल हो जाते हैं। वे मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी ईगो से ट्रेड करते हैं और नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन सच्चा ट्रेडर वह है जो हर बार खुद को याद दिलाता है कि मैं आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। जब यह माइंडसेट अंदर बैठ जाता है तो ट्रेडिंग एक बोझ नहीं बल्कि एक जर्नी बन जाती है। मेरे लिए अब हर लॉस एक लर्निंग बन चुका है। मैं उसे फेलियर नहीं मानता, बल्कि एक फीडबैक मानता हूं कि मैंने कहां प्रोसेस में गलती की। और जब मैं हर बार छोटे नुकसान के साथ सीखता हूं तो धीरे धीरे मेरी कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते जाते हैं। यह कॉन्फिडेंस ही मुझे बिना घबराए अगले ट्रेड में ले जाता है। आपके लिए भी यही जरूरी है कि आप ट्रेडिंग को एक इमोशनल गेम न बनाकर एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस माने। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे और हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मानेंगे, उतना ही आपके लिए मार्केट आसान होता जाएगा। यही असली साइकोलॉजी है जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है। अब आगे मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जब आप इस माइंडसेट और 1% रूल को साथ लेकर चलना सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है और आप किस तरह छोटे छोटे कदमों से बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जब मैंने 8% नियम और सही माइंडसेट को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया, तब मुझे यह महसूस हुआ कि असली बदलाव धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से आता है। पहले जहां मैं जल्दी अमीर बनने के ख्वाब में भागता था, वहीं अब मेरा ध्यान सिर्फ कंसिस्टेंसी पर रहने लगा। मैंने समझा कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदम आपको उस मंजिल तक ले जाते हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। हर दिन जब मैं चार्ट खोलता हूं तो मेरा पहला काम होता है खुद से यह सवाल पूछना कि क्या मैं आज भी अपना नियम फॉलो कर पाऊंगा। और जैसे ही मैं ये कमिटमेंट करता हूं, मुझे अंदर से एक शांति मिलती है। अब हर ट्रेड मेरे लिए एक प्रोसेस बन गया है जहां आउटकम चाहे जैसा हो, मुझे पता है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे मेरे अकाउंट में भी दिखने लगी। छोटे छोटे प्रॉफिट्स, सीमित लॉसेस और स्टेडी ग्रोथ। ये ग्रोथ शायद किसी और को छोटी लगे, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब मैं जानता था कि मैं मार्केट में टिक सकता हूं
मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग बड़े सपनों के चक्कर में रिस्क बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा ट्रेड उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी वही छोटे छोटे कंट्रोल्ड ट्रेड्स बदलते हैं जिन्हें आप सालों तक लगातार करते रहते हैं। मैंने यह प्रैक्टिकली जिया है कि 8% रूल को फॉलो करने से आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को कंपाउंड करते हैं और यही कंपाउंडिंग एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने कई महीनों तक इस रूल को फॉलो किया तो एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को खोला। उसमें साफ दिख रहा था कि पहले मेरे लॉसेस कितने बड़े बड़े होते थे और अकाउंट बार बार नीचे गिरता था, लेकिन अब ग्राफ स्मूथ था, हल्के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं एक एमेचर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ चुका हूं, और यह बदलाव स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आया था। मैं आपको यही सीख देना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट रीडिंग, न्यूज या इंडिकेटर्स का खेल है, तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। असली खेल रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का है, और जब आप इन दोनों को मिलाकर कंसिस्टेंसी बनाते हैं तभी आपकी ट्रेडिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म होती है। मैंने यह भी पाया कि जब मेरा फोकस सर्वाइवल पर हो गया तब मेरे अंदर का प्रेशर भी कम हो गया। अब मुझे ये डर नहीं सताता कि अगर आज मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कल क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रूल के हिसाब से चल रहा हूं और अगर आज नुकसान भी हुआ तो वह छोटा होगा। यही सोच मुझे अगले दिन फ्रेश माइंड से मार्केट में आने की ताकत देती है। यही कंसिस्टेंसी आपको सालों तक गेम में बनाए रखती है, और वही ट्रेडर्स जीतते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। धीरे धीरे यह जर्नी एक नए कॉन्फिडेंस में बदल गई। अब मुझे पता है कि मैं किसी भी मार्केट कंडीशन में पैनिक नहीं करूंगा। चाहे मार्केट गिर रहा हो या अचानक चढ़ रहा हो, मैं अपने रूल से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन अगर मैं अपने कैपिटल को खो दूं तो मेरे पास दूसरा मौका ही नहीं होगा। इस सोच ने मुझे हर स्थिति में स्टेबल बना दिया, और यही स्टेबिलिटी धीरे धीरे ग्रोथ में बदलती है। आप भी अगर इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है। आप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने लंबी जर्नी तय कर ली है। अब आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप इस डिसिप्लिन और माइंडसेट को सालों तक फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, बल्कि यह आपकी लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। और जब ट्रेडिंग एक फिलॉसफी बन जाती है तब सक्सेस अपने आप आपके पास आने लगती है। जब मैंने ट्रेडिंग में सालों तक 1% नियम और सही माइंडसेट को अपनाए रखा, तब मुझे यह समझ आया कि यह सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की फिलॉसफी बन चुकी है। पहले जहां मैं हर दिन प्रॉफिट और लॉस की गिनती करता था, अब मेरा ध्यान डिसिप्लिन और प्रोसेस पर है। यह बदलाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे मैंने देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि मुझे जीने का नया नजरिया सिखा रही है। हर सुबह जब मैं मार्केट में बैठता हूं तो मेरे भीतर अब कोई घबराहट या जल्दबाजी नहीं होती। मैं साफ साफ जानता हूं कि मेरा काम आउटकम कंट्रोल करना नहीं है बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। यह सोच मुझे ट्रेडिंग के साथ साथ जीवन के हर फैसले में भी मदद करती है। जैसे जिंदगी में भी हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही मार्केट में भी सर्टेनिटी असंभव है। लेकिन अगर हम हर कदम पर रिस्क को मैनेज करना सीख लें तो धीरे धीरे हर छोटी हार हमें बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। मैंने यह भी महसूस किया कि कंसिस्टेंसी सिर्फ अकाउंट बैलेंस में नहीं बल्कि कैरेक्टर में भी झलकने लगती है। जब आप हर दिन छोटे नुकसान स्वीकार करने की आदत डालते हैं तो आप धीरे धीरे ईगो से मुक्त हो जाते हैं। पहले मैं हार मानना इंसल्ट समझता था, लेकिन अब मुझे पता है कि हर लॉस सिर्फ फीडबैक है, फेलियर नहीं। यही एटीट्यूड मुझे काम रखता है और यही कामनेस मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आपको भी ये समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, सेटअप या इंडिकेटर की बात नहीं है। ये तो आपके अंदर की साइकोलॉजी और बाहर की रियलिटी के बीच संतुलन बनाने का खेल है। अगर आप हर बार आउटकम के पीछे भागेंगे तो परेशान रहेंगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस को अपनाते हैं तो एक ऐसी इनर पीस मिलेगी जो पैसे से भी बड़ी है, और यही पीस आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकाए रखती है। मेरे लिए अब हर ट्रेड मेडिटेशन जैसा है। मैं काल्मली एंट्री लेता हूं, रिस्क तय करता हूं और फिर मार्केट को अपना काम करने देता हूं। अगर आउटकम सही आता है तो खुशी है,
अगर गलत आता है तो भी कोई बोझ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना हिस्सा पूरा किया है। यही सोच मुझे फ्री बनाती है और यही फ्रीडम असली वेल्थ है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का गेम मानेंगे तो शायद आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे डिसिप्लिन और पेशेंस का अभ्यास मानेंगे तो यह आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देगा। यह सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने न सिर्फ ट्रेडिंग सीखी है, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी अपनाई है जो हर जगह काम आती है। रिस्क को मैनेज करना, लॉसेस को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस पर फोकस करना, यही प्रिंसिपल्स जिंदगी के हर हिस्से में काम आते हैं। और यही प्रिंसिपल्स आपको इनर ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी देते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि 1% नियम और सही माइंडसेट को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। जब आप डिसिप्लिन को आदत बना लेंगे तो मार्केट सिर्फ आपको पैसे ही नहीं देगा, बल्कि एक नया नजरिया भी देगा। और यहीं से शुरू होती है वह जर्नी जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि लाइफ फिलॉसफी बन जाती है। अब आगे मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि इस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आप किस तरह छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक ऐसी ट्रेडिंग जर्नी जी सकते हैं जहां सक्सेस आपके पीछे पीछे चलने लगती है। जब मैं अपनी इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ चार्ट्स और प्रॉफिट्स नहीं सिखाए, बल्कि एक ऐसी सोच दी है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। शुरुआत में मैं भी वही गलती करता था जो हर नया ट्रेडर करता है, तेजी से अमीर बनने की चाहत, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के सपने और हर बार आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मार्केट को जीतने की कोशिश करना बेकार है। असली जीत तो खुद को जीतने में है। मैंने सीखा कि अगर आप अपने रूल्स पर टिके रहते हैं, लॉसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और हर बार डिसिप्लिन से प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे मार्केट आपको रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देता है। यह रिवॉर्ड्स सिर्फ पैसों के रूप में नहीं आते, बल्कि कॉन्फिडेंस, पेशेंस और क्लैरिटी के रूप में भी मिलते हैं। अब हर दिन मार्केट में बैठना मेरे लिए एक वॉर जोन नहीं, बल्कि एक लर्निंग ग्राउंड है। यहाँ हर लॉस एक टीचर है और हर प्रॉफिट एक रिजल्ट है। लेकिन सबसे अहम है कि मैं लगातार इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं आपको दिल से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग को अपनी जिंदगी में एक फिलॉसफी की तरह अपना लेंगे तो मार्केट आपको कभी निराश नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ दिन नुकसान हो, कुछ हफ्ते टफ लगे, लेकिन अगर आप 1% नियम के साथ टिके रहते हैं तो सर्वाइवल हमेशा आपके साथ होगा। और सर्वाइवल ही वह सीक्रेट है जो आपको लंबे समय में विनर बनाता है। मैंने खुद इसे जिया है। जब बड़े नुकसान से डरकर मैंने रूल्स तोड़े और अकाउंट लगभग खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने डिसिप्लिन वापस लाया और हर बार रिस्क को कंट्रोल किया, तब अकाउंट दोबारा ग्रो करने लगा, और इस बार और भी स्थिर तरीके से। यह जर्नी मुझे बार बार यही सिखाती रही कि सक्सेस किसी एक लकी ट्रेड से नहीं आती। सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, और डिसिप्लिन आपके माइंडसेट से आता है। अगर आप आज ये समझ लें कि आपका असली कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शंस पर है, आउटकम पर नहीं, तो आप ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में जीतने लगेंगे। अब यह आप पर है कि आप इस सोच को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपनी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग आपको बार बार परखेगी। हर दिन टेम्पटेशन होगा, हर दिन डर होगा, लेकिन अगर आपने खुद से वादा किया कि आप 1% नियम को कभी नहीं तोड़ेंगे, तो धीरे धीरे यही छोटा नियम आपको बड़ी जीत तक ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने न सिर्फ पैसे कमाए, बल्कि अपने अंदर एक नया इंसान भी बनाया है। एक ऐसा इंसान जो शांत है, डिसिप्लिन्ड है और हर डिसीजन क्लैरिटी से लेता है। यही असली रिवॉर्ड है जो ट्रेडिंग देती है। तो इस पूरी सीरीज में मैंने आपको वो सब कुछ बताया है जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी ने मुझे सिखाया। अब ये आपकी बारी है कि आप इसे अपने सिस्टम में उतारें, इसे प्रैक्टिस में लाएं और इसे अपनी हैबिट बना लें। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन टिके वही रहेंगे जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे दिल से अपनाइए, और अगर आपको यह कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए
ताकि मैं आपको ऐसे ही और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स शेयर कर सकूं। आज आपने सुना कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल और ग्रोथ का असली सीक्रेट क्या है। मैंने आपको पूरी तरह से सब कुछ बता दिया है। अब बारी आपकी है कि इसे एक्शन में बदलें, क्योंकि नॉलेज सिर्फ तब ताकत बनती है जब उसे लगातार अप्लाई किया जाए। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि मार्केट में आपकी जर्नी कैसे एक नई कहानी लिखने लगती है।